ओके, तो अब लोग पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां टॉपिक है। ठीक है, देखो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमें ये सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग समाज में देखें तो बंटवारा लगा हुआ है। ठीक है, लोग लगे हुए हैं दूसरे घर तोड़ने में लगे हुए हैं, दूसरों का परिवार तोड़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, ग्रामर का बहुत सारा टॉपिक भी है, जैसे नाउन अलग है, प्रोनाउन अलग है तुम्हारा, एडजेक्टिव अलग है तुम्हारा, वर्ब अलग है, प्रीपोजिशंस अलग है। लेकिन कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, अकेले एक ऐसा टॉपिक है जो बोलता है भैया यहाँ आओ, मैं आपको जोड़ूंगा। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो संयोजक, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, आपस में जोड़ना। देखो ये जोड़ता किसको किसको, मैंने इसका डेफिनेशन लिख के रखा है, इट जॉइंस वर्ड्स, इस शब्दों को आपस में जोड़ेगा, फ्रेजेस, फ्रेजेस को आपस में जोड़ेगा, क्लॉजेस, क्लॉजेस को आपस में जोड़ेगा, एंड सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, किसको किसको जोड़ेगा, वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लॉजेस को जोड़ेगा और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, फिर से बात समझो, कंजंक्शन का मतलब ये होता है बेटा जोड़ना। ठीक है, शब्द अलग अलग बिखरे रहेंगे, सेंटेंस अलग अलग बिखरे रहेंगे, लेकिन जब हम कंजंक्शन का प्रयोग वहाँ करेंगे तो कंजंक्शन बोलते हैं भैया आप भी आ जाओ, बहनी आप भी आ जाओ, दोनों क्या करते हैं, जोड़ देता है। ठीक है, अब तुम मत चले जाना कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं कंजंक्शन के पास चला जाओ, मेरा रिश्ता जोड़ देगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा ये, हम लोग का रिश्ता नहीं जोड़ेगा। किसको जोड़ता है, ये वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा और सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कुछ पहले, क्योंकि कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि कंजंक्शन एक्चुअली है क्या। देखो वर्ड्स को जोड़ेगा, तो मैंने यहाँ देखो कुछ वर्ड्स लिख के रखा हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो सी, ये तुम्हारा एक वर्ड है और एक आई, ये दोनों तुम्हारा क्या है, वर्ड्स है। देखो सी आई एंड आई, देखो दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, एंड, क्या किया, तो एंड यहाँ तुम्हारा क्या है, कंजंक्शन, क्या है, कंजंक्शन। यहाँ पे देखो तो सी एंड आई वर वर्किंग देयर, वह है और मैं वहाँ काम कर रहे थे। तो देखो हमारा फोकस किस पे है कि जो यहाँ पे एक शब्द है इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि एक शब्द दो शब्दों को आपस में जोड़ने का ये काम किया। ठीक है, नहीं तो हमको इसको अलग अलग सेंटेंस लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमें कंजंक्शन हमारे पास था, हमने दिमाग लगाया कि क्यों जो अलग अलग सेंटेंस लिखने। अगर कंजंक्शन ना हो तो पता है क्या लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि आई वॉज वर्किंग देयर। ठीक है, आई वॉज वर्किंग देयर, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है सी वाज वर्किंग देयर, दो सेंटेंस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने दिमाग लगाया, किसका प्रयोग किया, कंजंक्शन का। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन ऐसा शब्द जो चीज़ों को क्या करता है, जोड़ता है। तो एंड का प्रयोग किया, तो एक सब्जेक्ट ये था, एक सब्जेक्ट, दोनों को आपस में जोड़ दिया। दूसरा सेंटेंस देखो, ही हैज़ बॉट, बॉट मतलब होता है खरीदा, क्या होता है, खरीदा, बाय का थर्ड फॉर्म, अ पेन एंड अ बुक। देखो यहाँ पर भी देखो एक शब्द दे रहा है, एक पेन और एक बुक। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम कौन किया है, कंजंक्शन। यहाँ एंड लगा हुआ है, तो एंड क्या है तुम्हारे यहाँ पे, कंजंक्शन, क्योंकि इसको और इसको दोनों को क्या किया, आपस में जोड़ रहा हो। ठीक है, तो समझने का प्रयास करो, जो कंजंक्शन है, ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली वर्ड को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा और सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक है, अब जो वर्ड है तुम्हारे, वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, वर्ड तुम्हारा दो सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ड तुम्हारा दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ड तुम्हारा दो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वर्ड तुम्हारा वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्ड कुछ भी हो, तो वर्ड को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। दूसरा टॉपिक क्या है, फ्रेजेस को जोड़ेगा। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, फ्रेजेस का मतलब होता है बेटा अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें दो तीन शब्द हो। ठीक है, एक प्रीपोजिशन होता है, मैक्सिमम जो फ्रेज होते हैं। ठीक है, फ्रेज को बनाने के लिए आपको एक प्रीपोजिशन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेज में भी मैं गहराई से नहीं जाऊँगा, बस इतना समझो, जो फ्रेज होता है इस कुछ दो चार शब्दों का समूह होता है। ठीक है, और ये अपना पूरा मीनिंग नहीं दे पाता है। पूरा मीनिंग क्यों नहीं दे पाता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पूरा मीनिंग नहीं दे पाता है। देखो ये फ्रेज को जोड़ेगा, फ्रेज के एग्जांपल देखो, देखो यहाँ मैंने लिखा फ्रेज, फ्रेज के एग्जांपल देखो, सी इज एट द शॉप। देखो एट द शॉप तुम्हारे क्या है, फ्रेज, क्या है, देखो यहाँ प्रीपोजिशन है और एक नाउन है, तो ये मिलके बनता है तुम्हारा एक फ्रेज बना हुआ है। ठीक है, एट द शॉप, सी इज एट द शॉप, वह दुकान पे होगी, सॉरी वह दुकान पर है। आर मतलब अथवा, आर मतलब अथवा, एट द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब होता है चौराहा, क्या होता है, चौराहा, तो वह दुकान पे है या तो चौराहे पर है। तो ये रहा तुम्हारा एक फ्रेज, क्या है, एक फ्रेज है, और यहाँ एट द शॉप ये तुम्हारा एक फ्रेज है। तो दोनों फ्रेज को आपस में जोड़ने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, एक शब्द का, जिस शब्द का हमने क्या नाम दिया, कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन को ही अधिकार है दो वर्ड को आपस में जोड़ने के लिए और दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए। तो जो जोड़ा इसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल देखो, आई हैव चेक्ड इन द रूम, चेक्ड मतलब जांच किया है। ठीक है, मैंने
चेक किया है, देखा, सॉरी जांच किया है, कहाँ पर, इन द रूम। तो इन द रूम क्या है, ये तुम्हारा एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। एंड मतलब होता है और, ऑन द रूफ तो छत पर भी मैंने देखा है, मतलब चेक किया है, और कमरे में भी मैंने चेक किया है। तो ये देखो, ये तुम्हारा एक फ्रेज है और ये भी क्या तुम्हारा एक फ्रेज है। दोनों को आपस में जोड़ा कौन, एक शब्द ने, जिस शब्द का नाम यहाँ पे है कंजंक्शन। क्या है, कंजक्शन नहीं, कंजंक्शन। यहाँ नाक से थोड़ा सा आवाज निकलना चाहिए, कंजंक्शन, ठीक है। हाँ, तीसरा क्या जोड़ता है, ये क्लॉज को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, क्लॉज का मतलब क्या होता है सर, क्लॉज का मतलब होता है बेटा एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्लॉज को मैं अभी बहुत डिटेल तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्लॉज का मतलब ऐसा देखो, क्लॉज क्योंकि मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्लॉज एक ही प्रकार का होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक प्रकार का होता है, लेकिन जो तुम्हारा डिपेंडेंट मतलब जो निर्भर होता है दूसरों के ऊपर, ये तीन प्रकार का होता है। एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एक एडवर्ब क्लॉज होता है, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैं सिर्फ तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, कंजक्शन, तो मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो तुम्हारा क्या होता है, एक कंजक्शन नहीं होता है, क्लॉज होता है। चलो यहाँ देखो, अब क्लॉज को जोड़ेगा, देखो सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। आई नो, ये रहा तुम्हारा सब्जेक्ट, ये रहा तुम्हारा वर्ब, तो ये क्या बन गया, एक क्लॉज बन गया, एक क्लॉज। देखो एक क्लॉज ये रहा, और यू वर, ये एक क्लॉज यहाँ पूरा है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा तुम्हारा वर्ब, एक क्लॉज ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ने के लिए हमें किसका प्रयोग किया, एक यहाँ शब्द लिखा हुआ दैट, तो दैट यहाँ का क्या कहा जाएगा, कंजक्शन कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस क्लॉज को और इस क्लॉज को दोनों को आपस में जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। और जो शब्द दो क्लॉज को आपस में जोड़ता है उस शब्द को हम क्या नाम देते हैं, कंजंक्शन। क्या नाम देते हैं, कंजंक्शन। दूसरा सेंटेंस देखो, दे सा, उन्होंने देखा, द बॉय, उस लड़के को, उन्होंने उस लड़के को देखा। देखो बेटा ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा वर्ब है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा यहाँ तक का एक क्लॉज है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट देखो, देखो हु अब्यूज्ड यू, देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुम्हारा हु, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे वर्ड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और यही तुम्हारा कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सब्जेक्ट और ये अब्यूज्ड मेन वर्ब है, ये तुम्हारा रहा वर्ब, तो ये क्लॉज हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ा कौन, यही जोड़ा है हु, यही तुम्हारा सब्जेक्ट भी है और यही तुम्हारा कंजंक्शन भी है। तो हु तुम्हारा यहाँ क्या है, एक कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है बेटा। तो देखो दो क्लॉज को भी आपस में जोड़ने का काम कर दिया। तो ये बात भी हमारा प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब क्या प्रूव करना है, सेंटेंसेस मतलब होता है वाक्य, वाक्यों को भी आपस में जोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि दो ही जोड़े, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ दो का एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। देखो दूसरा सेंटेंस देखो, आई रिस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, दिस इज द सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। ये क्या है, बट लेकिन यू डोंट केयर इट, लेकिन तुम इस पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन तुम इस पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम इस पर ध्यान नहीं देते हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, तो दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, एक शब्द का, जो लिखा बट, बट मतलब लेकिन, तो यहाँ पे बट को मैं क्या बोलूँगा, कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि ये फेविकोल का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। देखो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। तो लास्ट में देखो मैं फुल स्टॉप लगाया, बीच में कहीं नहीं लगाया हूँ, ठीक है। देखो ही इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। व्हाइल मतलब होता है जबकि, यू वर वेस्टिंग योर टाइम, जबकि तुम अपना समय बर्बाद कर। देखो ही इज रीडिंग बुक, एक यहाँ से लेकर बेटा एक सेंटेंस से पूरा अलग था, और यहाँ से लेकर एक यू वर वेस्टिंग योर टाइम, यहाँ से लेकर एक सेंटेंस अलग था, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया जो लिखा व्हाइल। व्हाइल का हिंदी होता है जबकि, क्या होता है, जबकि। तो दोनों सेंटेंस को आपस में इसने क्या किया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तेरा बेटा तुम्हारा कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कंजंक्शन होते कितने प्रकार के हैं, फिर मैं तुम्हें बहुत सारा वर्ड लाइक बताऊंगा। वर्ड लाइक मतलब कि कौन कौन से शब्द कंजंक्शन होते हैं और कैसे उनका हिंदी होता है, कैसे उनका प्रयोग होता है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं मिटा के तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो मैं इधर दिखा रहा हूँ, तीन प्रकार के जो कंजंक्शन होते हैं।
फटाफट। हाँ, वीडियो को थोड़ा बैक करके जो मैंने लिखा था वो एग्जाम्पल तुम्हें नोट करना है, ठीक है सब लोगों को। देखो, तो जो पहला कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन को मेनली दो प्रकार से बांटा गया था। जो पहला कंजंक्शन होता है इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग, और सी फॉर कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन लिखा था दो बार क्यों खर्चा करें। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्यों सर? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं कंजंक्शन, थोड़ा प्रयास करो नाक से बाहर निकालने का बेटा। जो दूसरा होता है, जो दूसरा होता है तुम्हारा ये होता है, देखो, को ऑर्डिनेटिंग, को ऑर्डिनेटिंग और सी फॉर कंजंक्शन। पहला होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा क्या होता है? को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो तीसरा होता है, जो तीसरा ऐसा कंजंक्शन होता है जो यूज के आधार पे एक को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होता है, लेकिन ये पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम दे दिया गया है। इसको बोला जाता है को रिलेटिव, को रिलेटिव और सी फॉर कंजंक्शन। तो तीन प्रकार के तुम्हारे कंजंक्शन होते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से होते हैं? एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये तुम्हारे बनाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं, डिपेंडेंट सी फॉर क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे। जो तुम्हारे को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाएगा, और जो को रिलेटिव कंजंक्शन होता है ये भी तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाएगा, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, सारा चीज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा अगले क्लास में, ठीक है। क्योंकि ये क्लास में मेरा पर्पस तुम्हें ये बताने का था कि कंजंक्शन होता क्या है। तो कंजंक्शन मैंने बताया क्या होता है कि जो कंजंक्शन होता है शब्दों को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल दिखाया, ठीक है, उसको तुम्हें ढंग से नोट करना है, ठीक है। दूसरा, कंजंक्शन फिर होते कितने प्रकार के? तो जो कंजंक्शन होते कितने होते हैं? मेनली तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और को रिलेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।